तो हमारे पढ़ाई के बारे में सीरीज में हम बात कर रहे थे उन वजह से जिनकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक कॉमन कॉज है, कॉमन रीजन है जो पेरेंट्स खुद कंप्लेन करते हैं आजकल कि बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो हमेशा फोन में लगा रहता है या उसका ध्यान ही नहीं रहता। अगर पढ़ाई करने बैठेगा तो भी 10 जगह अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, ये देख कर आता हूँ, वो खा कर आता हूँ। ये अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस उनमें होते। फोन, मीडिया, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये तो है ही है रीजन जो है। इंटरेस्टिंगली जब मैं स्टूडेंट से अकेले में बात करती हूँ कि उनके डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है, तो वो खुद भी बताते हैं कि, या पढ़ाई नहीं करने की वजह, तो खुद भी बताते हैं कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमें। और ये डिस्ट्रैक्शन वही है जिनकी आप बात कर रहे हैं। मीडिया, फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट्स। सबसे पहले एज पेरेंट्स और एज इंडिविजुअल्स हमको समझने की ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ हियर टू स्टे। ये कहीं नहीं जा रही है, तो इससे लड़ना बंद करें। सबसे पहले हर चीज पे इस बात को दोष देना बंद करें कि ये सब मीडिया की वजह से हो रहा है, ये सब कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, लैपटॉप की वजह से। ये एक्सेप्ट करिए कि ये अब हमारी जिंदगी है, ये हमारे बच्चों की जिंदगी है, ये यही रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अगर हम ये एक्सेप्ट करते तो शायद इसके आगे हम चल के 2 स्टेप आगे लेके स्टूडेंट्स को हेल्प कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम सोचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेम करने से हमें कुछ नहीं मिलना। अब आप ये देखिए कि आपके बच्चे की एज क्या है और उसके एज के हिसाब से उसको जितना टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, मतलब उसके पास जितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उतनी है या ज्यादा है। ये आप देखिए, ये पेरेंट्स को ही समझने वाली बात है कि मेरे पास पेरेंट्स अपने 10 साल के बच्चे को लेकर आते, 12 साल के बच्चे को लेकर आते हैं कि ये फोन छोड़ता ही नहीं है। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि इसको फोन दिया किसने? अगर इसके पास आईपैड है, इसने दिया किसने? अगर लैपटॉप है तो दिया किसने? पड़ोसी ने लाके नहीं दिया है, हमने ही लाया है। क्यों लाया है? क्यों हमारे घर में वाईफाई का अनलिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस है 24 घंटे? क्या जरूरत है इस चीज की? कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज हो रही थी तो जरूरत थी। चलिए ठीक है, लेकिन कोरोना खत्म हो गया है, अब रेगुलर स्टडीज शुरू हो गए हैं। अभी भी वो जो मीडिया था वो उस स्टूडेंट को देते रहने की जरूरत क्या है, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब पेरेंट्स कहते हैं कि उसके पास से जब हम निकाल लेते हैं तो वो बहुत रोता है। भाई रोएगा ही, बराबर है, ये तो खिलौना निकालने वाली बात है, वो तो रोएगा, लेकिन आपका सस्टेनिंग पावर कहाँ गया है? आप क्यों इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको मना करना पड़ेगा? कई पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि वो मुझे बार बार कहता है कि आप अच्छी माँ नहीं हो, आप अच्छे फादर नहीं हो, उसके घर में देखो, उसके घर में देखो। आपको अच्छी माँ या अच्छे फादर उसकी आंखों में क्यों बनना है? उसकी नजर में अच्छी माँ और अच्छे फादर बनने के चक्कर में आप उसका पूरा नुकसान कर देंगे। बच्चा जो है वो एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी लाइफ एंटरटेनिंग चाहता है और इजी चाहता है। वो जिद करेगा। जब हम छोटे थे, हम जिद करते थे, गलत चीजों के लिए जिद करते थे, तो हमारे पेरेंट्स नहीं देते थे। एज सिंपल एज दैट। या हमको पनिश किया जाता था। क्या उससे हमारा नुकसान हुआ है? जब उससे हमारा नुकसान नहीं हुआ है तो हम क्यों अपने बच्चों को इतना ज्यादा गैजेट्स का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हैं और उनके दबाव में, उनके ब्लैकमेल में आ जा रहे हैं हम। अगर ये प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स, यू नीड काउंसलिंग। प्लीज एक काउंसलर के पास जाए और उनके साथ समझे कि क्या इश्यू हो रहा है, इसको कैसे डील किया जाए। बार बार फोन और लैपटॉप को दोष देने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, ना आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। तो सबसे पहले मेरा ये सिंपल कहना है कि नॉर्मली इंडिया में 10th स्टैंडर्ड की एज तक बच्चे जो है वो स्कूल या ट्यूशन कहीं जाते हैं तो गार्डेड परिस्थिति में जाते हैं। या आप छोड़ते हैं, ले आते हैं, या आपका कोई लगाया हुआ ऑटो रिक्शा होता है, या स्कूल बस में जाता है। ही डजंट नीड टू हैव एक्सेस टू फोन एट दैट टाइम। उसके ट्रैवल के टाइम उसको कोई जरूरत नहीं है लेकर जाने की। तो 10वीं तक तो बिल्कुल उसका अपना फोन होना ही नहीं चाहिए। जितना भी अगर वो कहते हैं कि होमवर्क आता है या स्टूडेंट अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है, आपके फोन से करवाने दीजिए, वो भी लिमिटेड टाइम में। उसके बाद में 10वीं के बाद में जब आप 12वीं तक उसको फोन देते हैं तो प्लीज समझिए कि डिस्ट्रैक्शन में कई बच्चे जो 10th तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे वो 11th 12th में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यू विल हैव टू कीप अ कंडीशन कि तुमको ये देना जरूरी है, हम दे रहे हैं, बट आप रात को 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ये हमारे कमरे में आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया तो ये इंस्ट्रूमेंट आपसे ले लिया जाएगा एंड इन एनी केस यू विल नॉट हैव इट। और जब आप इस तरह की धमकी देती है तो उसको प्लीज पूरा करिए।
तो कितने कौन से एज में कितने समय तक देना है उसको गैजेट, ये आपके हाथ में है पेरेंट्स। और अगर आप इसको नहीं मैनेज कर पा रहे तो प्लीज आस्क अ काउंसलर कि ये कैसे किया जाए। उसके बाद में जब कॉलेज एज के बच्चे भी सब डिस्ट्रैक्टेड है, हम डिस्ट्रैक्टेड है, हम 5 मिनट के लिए फोन नीचे नहीं रख पाते, तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करें। बट उस समय जब उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, वो नहीं पढ़ पा रहे, तो कई बार उनको पर्सनल ट्यूटर देकर उनकी पढ़ाई की कंसंट्रेशन की हैबिट को बढ़ाने की जरूरत होती है, जो बड़े ट्यूशन क्लासेस में या क्लासरूम्स में कभी भी फुलफिल नहीं होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ पर्सनल ट्यूटर्स। इसके बारे में हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। बट पर्सनल ट्यूटर या वन ऑन वन टीचिंग जब बैठते हैं तो बच्चे को कंसंट्रेशन करने की आदत लगती है, और जो बच्चे स्पेशली डिस्ट्रैक्टेड है उनको कंसंट्रेशन ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके कुछ थॉट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, जरूर मेरे साथ शेयर करिए। और हम काफी सारे सेशंस सीरीज में लेने वाले हैं सब टॉपिक्स, तो ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा।